राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोग के सामने एक नए ब्लॉग के साथ आई हूँ। तो आप लोग बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा कि आज मैंने क्या क्या किया है दिन भर, सुबह से शाम तक। आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के दिन मैंने क्या क्या किया वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। आज मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी वो भी आप लोग को देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा कि चलो आज आमलेट बनाया जाए, ब्रेड आमलेट खाया जाएगा। हस्बैंड का भी खाने का मन था तो मैंने बोला ठीक है आज आमलेट ब्रेड खाया जाए नाश्ते में। तो मैंने फटाफट उसमें जो अंडे में सब मसाले मिलाने थे, प्याज, टमाटर, मिर्ची, धनिया और कुछ मसाले जो भी थे मैंने सब मिलाए और हस्बैंड को बोल दिया कि आप ब्रेड लेके आइए तो तभी तो बन पाएगा। तो वो गए मार्केट से ब्रेड लेने, फिर वो ब्रेड लेके आए तो मैंने तब तक अपना ये जो मटेरियल था सब तैयार कर चुका था। तो आज मेरे साथ एक घटना भी घटी थी जो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वो वीडियो भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ बाहर निकलती नहीं हूँ घर से, तो मैं अकेले निकली थी तो ऐसी चीज़ें हो गई। तो मुझे थोड़ा सा हंसी भी आ रही थी कि कैसे हो गया। तब तक हमारा चाय भी तैयार हो रहा था। मैंने चाय भी रख दिया था कि हमारा ब्रेड आमलेट के साथ चाय भी तैयार हो जाएगा। तो हस्बैंड ब्रेड ला चुके थे तो ब्रेड हमारा आ गया। तो ब्रेड में मैंने रिफ़ाइन लगाया, आप चाहे बटर भी लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं। तो घी अवेलेबल था पर मैंने रिफ़ाइन लगाया क्योंकि मुझे रिफ़ाइन लगाना था। तो मैंने भी रिफ़ाइन लगा के ब्रेड को अच्छे से दोनों साइड से लगा के रख दिया था और तवे को गरम करके मैंने उसमें आमलेट भी डाल दिया। तो हमारा ये ब्रेड आमलेट भी बन रहा था। तो मैं आप लोग को कुछ बता रही थी कि आज मेरे साथ क्या घटना घटी है, तो मैं वो बताती हूँ आप लोग को। आज मुझे जाना था हॉस्पिटल भी बेटी को इंजेक्शन के लिए लगवाने के लिए। तो हुआ कि जाओ पहले अकेले पता करके आ जाओ, तो मैं अकेले ही गई थी पता करने। तो वो तो मैं आप लोग को आगे ही बताऊंगी कि हुआ क्या था। तब तक देखिए हमारा ये ब्रेड आमलेट कितना क्रिप्सी क्रिप्सी यमी यमी तैयार हो चुका है और हमारा चाय भी खौल के तैयार हो गया है। तो हमने चाय और ब्रेड अंडे ब्रेड का नाश्ता किया। उसके बाद इतने कपड़े थे उसको सब फोल्ड किए और मैंने आपको बताया ना कि मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना था, तो मैं निकल चुकी थी। तो मैं जाने की तैयारी में वैसे ही मैं गई, कुछ भी नहीं क्योंकि मुझे पता करना था। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था लेकिन तब भी डिस्टेंस था। तो मैं बाहर निकल रही थी तो मैं सोची ऑटो से जाती हूँ। तो ऑटो से निकलने के लिए निकली लेकिन मुझे ऑटो नहीं मिला, तो मुझे लगा शायद पैदल ही चलना पड़ेगा। तो मैं पैदल निकलने लगी थी लेकिन तब तक अचानक से मुझे ऑटो भी मिल गया, तो मैं ऑटो में भी बैठ गई। अब मैं ऑटो से जा रही थी। तो आप लोग थोड़ा सा मेरा ये सफ़र देखिए रास्ते का कि रास्ते में क्या क्या आप लोग को मैं दिखाती हूँ।
फाइनली मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहीं पे सुई लगवाना था बेटी को, क्योंकि मैंने प्राइवेट में लगवाया था, बहुत कॉस्टली पड़ा था, तो मुझे पता करना पड़ा गवर्नमेंट। तो मैं पता कर चुकी थी, पर यहाँ पे 12 बजे तक ही था, तो बंद हो चुका था। तो अब मुझे नेक्स्ट मंथ जाना था, तो मैं अब नेक्स्ट मंथ आऊँगी सुई लगवाने। और यहीं जस्ट सामने हॉस्पिटल की सब्ज़ी मंडी है, तो मैंने सोचा जब इतने दूर आई हूँ तो सब्ज़ी भी लेके चलती हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह देख रही थी कि सस्ती मिलती है, तो मैं थोड़ा देखने लगी। तो यहाँ मैंने इतना घूम घूम के सब्ज़ी वगैरह सब कुछ देखा, पर मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ प्याज लिया। प्याज जो थी वो 50 रुपये किलो थी, 60 रुपये किलो थी, पर मैंने 50 रुपये वाली प्याज ली, क्योंकि वो भी प्याज बहुत अच्छी थी, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। मैंने अच्छे से प्याज देख के लिया था। तो मैंने घूम घूम के यहाँ पे पहले जो है और सब्जियाँ देखी कि शायद कोई नई सब्ज़ी दिख जाए, लेकिन वही सब सब्ज़ी थी जो खा खा के बोर हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं, ये सब सब्ज़ी घर के बाहर भी मिल जाती हैं, जो हमारी सोसाइटी है गेट के बाहर भी लगा रहता है। तो लेकिन थोड़ा सा सस्ता महंगा ऐसा रहता है शायद। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही हस्बैंड सब्ज़ी लेके गए थे, इसकी वजह से मैंने सब्ज़ी नहीं लिया। मैं आलू प्याज टमाटर के लिए ही आई थी, क्योंकि यहाँ पे सस्ते मिलेंगे तो वो मैं ले लेती। तो मैंने वही किया, सब्ज़ी नहीं लिया, क्योंकि सब्ज़ी भी मुझे ज़्यादा सस्ती नहीं नज़र आ रही थी। तो मैंने प्याज लिया, 1 किलो मैंने प्याज ले लिया, 50 रुपये का प्याज अच्छा था। और 10 रुपये का मैंने अदरक ले लिया चाय में डालने के लिए, क्योंकि अब ठंडी आ चुकी है तो अदरक तो चाहता ही है चाय में। उसके बाद मैं निकल पड़ी सब्ज़ी मंडी से। धीरे धीरे मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑटो से ना जाके पैदल जाऊंगी, क्योंकि मुझे रास्ता देखना था। तो जाते जाते मुझे केले का ठेला दिखा, तो मैंने केले वाले से पूछा, भाई कितने रुपए किलो? तो उन्होंने बताया 40 रुपये दर्जन है। तो हम बोले रहने दो, केला लेके जाऊंगी तो बच्चे बिना खाए मानेंगे नहीं, और इस टाइम ठंडी है तो केला सही नहीं रहता है खाना बच्चों के लिए। तो मैं पैदल निकल चुकी थी, क्योंकि मुझे रास्ते देखने थे कि मैं कैसे आई कैसे गई। कभी अगर पैदल आना हुआ तो रास्ता याद रहना चाहिए, जिसके वजह से मैं पैदल निकल चुकी थी। आइए आप लोगों को दिखाती हूँ ये रास्ते का भी नज़ारा। तब तक तो मुझे दूर से नज़र आया पानी पूड़ी की दुकान, क्योंकि रास्ते में पानी पूड़ी की दुकान रहे और मेरे नज़रों से निकल जाए, हो ही नहीं सकता। तो मैं दौड़े दौड़े दुकान में चली गई। तो बहुत अच्छी दुकान लग रही थी, तो मैंने बोला कि एक प्लेट लगा ही दो, खा लिया जाए, टेस्ट कर लिया जाए यहाँ का भी कैसा होता है। तो फिर उसने बनाया, लगाया। टेस्ट उतना अच्छा नहीं था, पर तब भी अच्छा था, तो मैंने खा ही लिया। लेकिन वैसा मज़ेदार नहीं मिला जैसा चाहिए था। तो ये मेरा प्लेट तैयार है, आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी, कितना यम्मी लग रहा है। मैं खाई, अच्छा भी लगा, लेकिन उतना टेस्टी नहीं लगा जितना हमारे साइड बनाता है। तो मैं अपना खाई और उसके बाद उठी कि चलो अब पेमेंट कर दिया जाए। तो मैंने देखा यहाँ पे आइसक्रीम की भी वैरायटी बहुत रखी हुई थी, तो मैंने पेमेंट किया और अपना लास्ट वाला पपड़ी लेकर चलती बनी, क्योंकि वो तो मैं भूल नहीं सकती। पपड़ी खाते खाते, आनंद लेते लेते फिर मैं अपने पैदल निकल गई थी। और ये वही मोड़ है जिस मोड़ ने मुझे कंफ्यूज कर दिया और मेरा रास्ता भटक गया। मुझे जाना था राइट साइड, मैं मुड़ गई थी लेफ़्ट साइड। बस यहीं से मैं भटक गई घर का अपना रास्ता। लेकिन अच्छा था कि मुझे ये भी रास्ता याद था, क्योंकि 1 साल पहले मैं और दृश्या और उसके पापा आए थे यहाँ पे, पार्क है वहीं पे। तो वो पार्क देख के मुझे रास्ता याद आ चुका था, जिसकी वजह से मैं उस रास्ते को पकड़ के घर तक पहुँच ही आई थी। तो मुझे टेंशन नहीं हुआ, डर नहीं लगा कि मैं रास्ता भटक गई हूँ। तो मैं धीरे धीरे अपना, ये मंदिर था, मैंने बोला भगवान जी जल्दी मुझे घर पहुँचा दीजिए, नहीं तो मुझे लगा कि हस्बैंड को आना पड़ जाएगा लेने, और मेरी इतनी बेइज्जती होती, इतना मेरा मजाक उड़ाया जाता कि मैं
क्या बोलूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे रास्ता याद था उधर वाला और मैं वापस अपने घर फाइनली पहुंच गई। ये मैं अपनी सोसाइटी में आ चुकी हूँ। उसके बाद मुझे हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, टेंशन भी हो रहा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम पुणे में फ़र्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकली थी। तो लेकिन एक होता है ना कि चलो इससे पता चल गया, देखो मेरा कितना मास्टरमाइंड दिमाग है, कि 1 साल पहले का रास्ता मुझे याद था। तो अच्छा लगा भी, अकेले निकल के थोड़ा एंजॉय भी की, पैदल भी चली और समझ में भी आ गया रास्ता। नेक्स्ट टाइम मुझसे ये गलती बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अब मुझे रास्ता समझ में आ गया है। तो अब क्या किया जाए, अब इतना रिलैक्स फील कर रही थी मैं आके कि तो मैं घर पहुंच चुकी थी अपने, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन घर जाते जाते इतना भूख लगा था, कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं क्या करी, फिर वापस बेटी को लेके निकली बाहर कि चले बाहर से कुछ लेके आते हैं, मोमोज़ दिख जाए या बर्गर पेटीज़ कुछ भी दिख जाए तो खाने के लिए ले आती हूँ। पर फ़िलहाल हम लोग ढूंढते ढूंढते इतना दूर चले आए, सब दुकानें बंद थी। तो हम लोग आ गए, कुछ मिला ही नहीं। तो फिर हम और मेरी बेटी दोनों लोग वापस घर की तरफ आने लगे कि आज तो कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए, अब क्या किया जाए। तो घर आके फाइनली बनाना ही पड़ेगा कुछ, क्योंकि हस्बैंड को भी भूख लगा था। तो हम चल दिए। फिर हमें कुछ सामान भी लेना था, तो मैंने दुकान से वो सामान भी ले लिया बेटियों के खाने के लिए और दृश्य को पकड़ा दिया। दृश्य अपना चुपचाप पकड़ी हुई थी। फिर हम पहुँचे घर की तरफ। घर में आए तो मैंने सोचा अब क्या बनाऊं, तो याद आया कि जो मैंने सुबह ब्रेड और आमलेट बनाया था उसका अंडा बचा हुआ था, तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैंने फटाफट उसी को बनाया और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना था। आप लोग देख सकते हैं कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग ने यही खाया। फिर शाम में मैंने चूड़ा भूजा, प्याज और मिर्ची ये सब डाल के चाय तैयार की। चाय का और चूड़े का मैंने खाया, बहुत अच्छा लगा। और रात के खाने में मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी, जिसको हम लोग ने चावल के साथ खाया। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और आगे बताइएगा मैं कौन सा ब्लॉग बनाऊँ, कौन सी रेसिपी बनाऊँ जो आप लोग को पसंद आए। तो फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।